So hello everyone and welcome to Minihor IAS. As you know that prelims 2025 is approaching. So इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो होती है उनके ईयर्स को याद रखना। तो आई थिंक कि काफ़ी ईयर से जो यूपीएससी है उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उसके क्रोनोलॉजी के बारे में नहीं पूछा है, बट इस ईयर ये ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके क्रोनोलॉजी के बारे में यूपीएससी एक क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम कर सकता है। तो आज की इस पहली वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली आपके इंग्लिश के बारे में कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किस तरह से इंडिया में अपना जो है पैर जमाना शुरू किया और कैसे उसकी शुरुआत हुई और फिर आगे चलकर क्या क्या और कैसे कैसे हुआ, इस सब इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही आपको पता होगा कि 1599 में ईआईसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर जो है दिया जाता है, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर दिया जाता है। तो बेसिकली 15 ईयर्स के लिए होता है फॉर दी कंपनीज के लिए जो ट्रेड कर सके किस साइड में, ईस्ट साइड में, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, जो ईआईसी थी वो काफ़ी मर्चेंट यानी नंबर ऑफ मर्चेंट्स के मिलकर बनी थी, जिसको कहा जाता है मर्चेंट एडवेंचर्स। ओके, मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने शुरुआत किया और उसके साथ में इनके जो और कंटेम्प्रोरी थे, पुर्तगीज थे, डच थे, डेंस थे और उसके बाद में फ्रेंच, ये सारे के सारे धीरे धीरे आना शुरू हो गए। हम इस वीडियो में सिर्फ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी तरह से सारी वीडियोज़ आती रहेंगी आपके पास, राइट। तो होता क्या है कि 1609, ओके, 1609 में क्या होता है कि हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और दी किसके लिए, परमिशन के लिए। बट इनको परमिशन नहीं मिलता, जहांगीर जो है सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए इनको परमिशन नहीं देते हैं। ओके, उसके बाद में 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, बट यहाँ से बाद में इन्होंने इसको अबेंडोन कर लिया, ठीक। और उसके बाद में जो है बेसिकली शिफ्ट हो गए किधर, साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ। बट अगेन 1612 में जहांगीर जो है वो परमिशन दे देते हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री एट सूरत। किसको मिलता है, तो थॉमस रो को, ठीक है, थॉमस रो को बेसिकली परमिशन मिल जाता है फॉर द फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट एट दी सूरत। तो 1612 में 1612 में सूरत में जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक। मछलीपट्टनम में 1611 में हुआ था, इसको याद रखना है। उसके साथ में डिफरेंट पार्ट में ये जो फरमान उनको मिलता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते थे। 16 और 19 तक अगर आप देखें तो आगरा, ठीक, अहमदाबाद, बड़ौदा, ठीक है, भरूच, इन सब में जो है धीरे धीरे फिर उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी। उसके बाद आता है 1633 में, ठीक है। 1633 में क्या हुआ, इनको उड़ीसा पर, ठीक है, उड़ीसा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, जो ईस्ट कोस्ट पर पहली फैक्ट्री थी, याद रखना। ईस्टर्न इंडिया में, सॉरी, ईस्टर्न इंडिया में पहली फैक्ट्री थी जो कहाँ पर लगी, उड़ीसा में लगाई गई थी। उसके बाद 1639 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसिस डे, ठीक है, फ्रांसिस डे। इन्होंने क्या किया कि चंद्रगौर नगर से, चंद्रगोनोर, यहाँ से जो राजा थे उनसे इन्होंने बेसिकली क्या लिया, एक परमिशन लिया मद्रास में, ठीक है, मद्रास के लिए। और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फोर्टिफाई किया, तब बना सेंट फोर्ट जॉर्ज, क्योंकि यहाँ से इनको क्या मिल गया था, बेसिकली जगह मिल गई थी, तो इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेंट फोर्ट जॉर्ज, राइट। इतना क्लियर हुआ। फिर 1668 में इनको क्या होता है कि पुर्तगीज जो थे, पुर्तगीज वो उनको बेसिकली, वन सेकेंड, जो पुर्तगीज थे वो ब्रिटिशर्स को एज अ डाउरी क्या देते हैं, बॉम्बे, ठीक, एज अ डाउरी बॉम्बे देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, चार्ल्स सेकंड, तो लीज पर दे देते हैं, बेसिकली उनको डाउरी देते हैं, किसको, चार्ल्स सेकंड को। ये लीज पर दे देते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कितने के लिए, यूरो 10, ठीक है, यूरो 10 इन 1668 में। तो बॉम्बे भी कंपनी को मिल चुका है और ये सारे के सारे आपको पता होगा। फिर 1690 में क्या होता है, एक व्यक्ति जिनका नाम था जॉब चरनॉक, ठीक है, जॉब चरनॉक, ये बेसिकली इनको मिल जाता है सुतानती, सुतानती में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन। बाद में इसी को बदलकर ये बन जाता है फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम, सुतानती, कलिकता, सुतानती, कलिकता और गोविंदपुर, ये तीनों मिलाकर बेसिकली आपका कलकत्ता बनता है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। फिर एक और ईयर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1715। यहाँ पर एक व्यक्ति जॉन सरमैन, ठीक है, जॉन सरमैन और विलियम हैमिल्टन, विलियम हैमिल्टन, इन्होंने फर्रुख सियार, जो मुगल रूलर थे फर्रुख सियार, उनका थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण इन्होंने इसको क्योर किया, ठीक है, वन सेकेंड, क्या किया, क्योर किया, ठीक है। जब क्योर करने के बाद में ये काफ़ी खुश हुए, तब 1717 में इन्होंने फरमान इशू किया, किसने, फर्रुख सियार ने 1717 में फरमान इशू किया। तो इसमें क्या था, दस्तक ये इशू कर सकते थे और इसके साथ में पूरे इंडिया में क्या होता था कि फ्री ड्यूटी ट्रेड कर सकते थे, फ्री ड्यूटी ट्रेड कर सकते थे। और यही एक रीज़न बना बैटल ऑफ प्लासी का, बैटल ऑफ प्लासी का, यही इसका जो मिसयूज हुआ यही एक रीजन बना, जो कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। एंड देन अगेन जो कोर्ट पॉलिटिक्स थी, जैसे मीर जाफ़र हो गए या मीर कासिम हो गए,
इनकी वजह से क्या हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और उसके बाद जो बिहार, एक जो बहुत ही रिच बंगाल, ये सारे के सारे किसके अंडर में आ गए, ये सारे के सारे अंडर में आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आपको पता होगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इससे क्या हुआ कि शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट जो है वो कंपनी को दे दी। तो 1764 से यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट शुरू हो जाता। तो बेसिक क्रोनोलॉजी थी जो आई थिंक कि आ सकता है आपकी एग्जाम में, इसको याद रखते हुए चलना है कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना पैर इंडिया में जमाया। और इसी तरह हम सारे यूरोपियन पावर का डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है, यस। एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।